प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है, गीत का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जो हिंदी कक्षा 10 में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। देखिए, इसमें हमारे देश का जो पुष्प है वह अपनी क्या इच्छा व्यक्त कर रहा है, वह अपनी क्या चाह व्यक्त कर रहा है। इस संदर्भ में श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने देश के पुष्प के विचार व्यक्त किए हैं। आइए तो देखते हैं। चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प अर्थात फूल है। अभिलाषा आप जानते ही हैं कि पुष्प की इच्छा है। देखिए, पुष्प अपनी क्या इच्छा व्यक्त कर रहा है। कहता है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, तो ध्यान से देखते रहिए। वो कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी यह चाह नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं। ऐसी मेरी कोई चाह नहीं है, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। और देखिए, दूसरी पंक्ति में कहता है, हमारे देश का पुष्प कहता है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद पैरी को ललचाऊं। और मेरी यह भी कोई चाह नहीं है कि मैं प्रेमियों की माला में, विवाह आदि के फंक्शन में आजकल देखा है ना, पुष्प लगाए जाते हैं। तो हमारे देश का पुष्प कहता है कि मेरी ऐसी भी कोई चाह नहीं है कि मैं प्रेमी माला में बिंध करके प्यारी को, एक दूसरे को देख करके, वर अथवा वधू को देख करके ललचाऊं। ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी भी मेरी कोई चाह नहीं है। देखिए, तीसरी पंक्ति में हमारे देश का पुष्प कहता है कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। और मेरी यह भी कोई चाह नहीं है कि बहुत बड़े बड़े सम्राट राजा लोग, जो उनका देहांत होता है तो उनके शव पर बहुत से ढेरों पुष्प ला करके उनकी शोभा बढ़ाने के लिए चढ़ा दिए जाते हैं। तो मेरी कोई यह भी चाह नहीं है कि मैं उन शवों पर चढ़ा दिया जाऊं और शोभा का प्रतीक बन जाऊं। ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। और चौथी पंक्ति में कहते हैं कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर ईंट लाऊं। मेरी कोई ऐसी चाह नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, अर्थात देवताओं की मूर्तियों पर या देवताओं के सिर पर चढ़ करके मैं यश को प्राप्त करूं और अपने आप में फूला न समाऊं, या फिर अपने आप पर न इठलाऊं, अपने आप पे घमंड करूं। ऐसी भी मेरी कोई चाह नहीं है। इस प्रकार से चारों पंक्तियों का पुष्प भाव व्यक्त कर रहा है। पहली पंक्ति में एक बार फिर से देखिए, रिपीट कर लीजिए कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मैं देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं। ऐसी भी मेरी कोई चाह नहीं है। ये हमारे देश का पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहा है और कहता है, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं। मेरी कोई ऐसी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी माला में, प्रेमिकाओं की माला में बिंध करके, लिपट करके एक दूसरे को ललचाऊं। ऐसी मेरी कोई जिज्ञासा नहीं। तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि, हे ईश्वर, मेरी कोई ऐसी भी चाह नहीं है। पुष्प कहता है कि मेरी ऐसी भी कोई चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं और शोभा प्राप्त करूं। और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर उठलाऊं। मैं देवों के सिर पर, उनकी मूर्तियों पर, उनके मुकुट पर चढ़ करके अपने भाग्य पर घमंड करूं। ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आगे कहता है चाह अपनी, देखिए अगली पंक्तियों में कहता है कि मेरी चाह क्या है। चाह है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। हे वनमाली, हे माली, बगीचे के माली, मुझे तोड़ करके उस पथ पर फेंक देना, उस मार्ग पर फेंक देना कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए देश के जवान जा रहे हों, उस मार्ग पर मुझे फेंक देना। मैं उनके पैरों के नीचे कुचल कर स्वयं को धन्य समझूंगा। मैं इससे बड़ा और दूसरा कोई सुख नहीं समझता। तो देखिए, इस प्रकार से पुष्प की, हमारे देश का पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है।
और यह जो गीत है चंद पंक्तियों का है, लेकिन बहुत ही आपकी परीक्षा में इम्पॉर्टेंट रहता है। इसको कई बार देखिए, वीडियो को कई बार पढ़िए, वीडियो के माध्यम से भी पढ़ते रहिए, क्लास में आकर भी पढ़ते रहिए। और कभी भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से पूछते अवश्य रहिए। और अंतिम बात यही है कि यदि हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।